शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। राहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल एक अनूठी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 2004 15 अगस्त से निरंतर एक गतिमान और निरंतर प्रसारित होने वाली, प्रवाहित होने वाली एक काव्य नदी है जिसका नाम होता है सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में अब तक 10,000 से ऊपर नामांकुर कवि काव्य पाठ कर चुके हैं। देश के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ अनेक कवि ऐसे नहीं, जो कवि ऐसा नाम नहीं जो सतमौला कवियों की चौपाल में जिन्होंने काव्य पाठ ना किया हो। सतमौला कवियों की चौपाल में इतना लंबा चलने के कारण और निरंतर आगे बढ़ते रहने के कई मूल में एक उद्देश्य छुपा है, वह छुपा हुआ सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता के सिद्धांत में जब हम चलते हैं तो उसमें किसी का एकाधिकार नहीं होता, उसमें सभी का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज अध्यात्म जगत की 2 महान विभूतियां हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित हैं साध्वी दीदी समाहिता जी। साध्वी दीदी समाहिता जी बहुत ही श्रेष्ठ आप कवित्री भी हैं, रचनाकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप परम पूजनीय दीदी साध्वी दीदी रितम्बरा जी की आप परम शिष्या हैं। दूसरे हमारे बीच में अध्यात्म जगत के हमारे दूसरे संत, उनका नाम होता है आचार्य प्रवर बाल व्यास दिवाकर वेदांत जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं सुप्रिया सिंह वीना जी। सुप्रिया सिंह वीना जी बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं, गजलकार हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं पूजा अरोड़ा। पूजा अरोड़ा आप हरिद्वार से हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और अब मैं जिनकी ओर आगे बढ़ना चाहता हूं वह हमारे बीच में एक आध्यात्म जगत से हमारे बीच में आते हैं। उनका नाम होता है परम पूज्य बाल व्यास दिवाकर वेदांत जी। वेदांत जी को मैं पुनः आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो हम आध्यात्म क्षेत्र के लोग इस चीज़ का मैं आपको इस आध्यात्म का और साहित्य का किस प्रकार से एक अंतर संबंध है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा दोनों महान संतों के बीच में बैठ करके कि जब हनुमान जी को सुग्रीव जी का जब साथ रहा तो सुग्रीव जी ने
हनुमान जी की उपयोगिता इतनी रखी कि भाई कोई भी राक्षस, कोई भी कपटी व्यक्ति सुग्रीव महाराज को, यानी मुझे सुग्रीव महाराज को और मेरे राज्य में कोई विपत्ति आए तो दूर से ही उसको रोकने का प्रयास करें, इतना मात्र हनुमान जी का कार्य था। यानी कि उन्होंने हनुमान जी को एक चौकीदार की भूमिका में लाके खड़ा कर दिया। जब वही वीर हनुमान, महाबली हनुमान राम जी के साथ संपर्क में आए तो उन्होंने उनसे दुष्कर कार्य लिया, संजीवनी बूटी लाने का, उन्होंने लंका दहन करने का, उन्होंने किस प्रकार का, यानी कि क्षमताओं को पहचानने वाला व्यक्ति वो भी एक अलग होता है। सतमोला कवियों की चौपाल मात्र हनुमान की भूमिका में है। आपने हनुमान की भूमिका को संजीवनी लाने जैसा वाला काम किया। आपने समाज में कुठाराघात करने के लिए आपने लंका दहन जैसे आपने कई हमें आशीर्वाद दिए कि यहाँ सतमोला कवियों की चौपाल ऐसा काम करता रहे। तो मैं दोनों महान संतों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी को। सादर जय श्री राम आप सभी को, और सभी कवियों के मध्य में उपस्थित होकर के गर्व तो एक अलग विषय होता है, लेकिन अभी स्वयं को लाभान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कविताओं का एक क्रम ऐसा होता है, जिस तरह मानव जन्म मिलना भाग्य तो है ही, पर एक मानव बन करके कवित्व शक्ति प्राप्त करना ये सौभाग्य को दर्शाता है। और माँ शारदे की कृपा है। मैं अयोध्या धाम से आया हूँ और अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का अद्भुत, आप सभी जान रहे हैं, मंदिर बन रहा है। तो मैं कुछ ही शब्दों में स्वागत 5 चौपाइयों में जो मैंने स्वयं, जो मेरा रामचरितमानस का मैं अभी वर्णन कर रहा हूँ, अपना ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसकी कुछ चौपाइयाँ, और संत समाज भी उपस्थित है तो उनके लिए भी 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। कह वेदांश तिजन बड़ भागे, कह वेदांश ते जन बड़ भागे, जे हरि कथा भजन अनुरागे, जे हरि कथा भजन अनुरागे, कीजे संग भक्त अरु संता, कीजे संग भक्त अरु संता, लागी न देर मिलहि भगवंता, लागी न देर मिलहि भगवंता। अब मैं आप सभी को अयोध्या धाम में जो माँ सरयू का पावन उद्गम है, वहाँ जो माँ सरयू प्रवाहित हो रही है, उसमें स्नान कराना चाहूंगा। क्या प्रभाव, जो सरयू महा मज्जन करहि, जो सरयू महा मज्जन करहि, पाप ताप सबहि प्रभु हरहि, ताप सबहि प्रभु हरहि। फिर हनुमानगढ़ी, हनुम दर्शन अघ अघमर्षण, हनुम दर्शन अघ अघमर्षण, कनक भवन जन मन आकर्षण, कनक भवन जन मन आकर्षण। राम कृपा नभ सदृश दास पर, राम कृपा नभ सदृश दास पर, पकड़ उंगली सिय चलत धरा पर, पकड़ उंगली सिय चलत धरा पर। अंतिम पंक्तियां जो है, मात पिता गुरु बंधु जगत के, यहाँ का जो नाता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मात पिता गुरु
बंधु जगत के नहीं आपन, बस राम भगत के। मात पिता गुरु बंधु जगत के नहीं आपन, बस राम जी भगत के। कहत दास वेदांश रमैनी, कहत दास वेदांश रमैनी। अवधवास साकेत निसैनी, अवधवास साकेत निसैनी। इस तरह मैंने आप सभी को पावन अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान कराया। अब मैं कुछ चंद शब्दों में जीवन का जो सार है कि आप हमेशा मुस्कुराएं, प्रसन्न रहें, तभी जीवन का वास्तविक और बृहद आनंद ले पाएंगे। होनी थी सो हो गई, जो होवे सो होए, भवितव्यम भवत्येव, भाई जो होना है वो तो होगा। होनी थी सो हो गई, जो होवे सो होय, पर वर्तमान पर ध्यान दे ऐसे विरले कोय। पर वर्तमान पर ध्यान दे ऐसे विरले कोय, ऐसे विरले कोई वही जो भक्त मुमुक्षु। ऐसे विरले कोई वही जो भक्त मुमुक्षु, धर्म अर्थ और काम मोक्ष पाने के इच्छुक, धर्म अर्थ और काम मोक्ष पाने के इच्छुक। कहत दास वेदांश कठिन जीवन के रस्ते, कहत दास वेदांश कठिन जीवन के रस्ते। पावे वही गंतव्य चले जो हंसते हंसते, पावे वही गंतव्य चले जो हंसते हंसते। इस तरह आप सभी को मैंने चंद शब्दों में जो भी माँ सरस्वती की कृपा कटाक्ष का प्रभाव रहा वो मैंने सुनाया। पुनः आप सभी को सादर जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी आचार्य प्रवर ने बीच में कुछ होनी और सो होली की बात करी, जो मतलब बीत गया उस पर बात करी। मेरी भी अपनी दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा कि होली है ये, वैसे अभी दिवाली आने वाली है लेकिन मैं होली की बात कर रहा हूँ। होली से क्या चीज़ होती है? होली सो होली, आज तलक होली, आगे की कुछ सोच करो रे, होली सो होली। अब मैं जिसको आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो होते हैं देश के ओजस्वी कवि, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं, और मैं उनके लिए दो पंक्ति मैं देना चाहूँगा कि जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, लुटने पिटने से बच जाओ बस शोर मचाता फिरता हूँ। इस प्रकार की जो क्या नाम भाव के साथ राम प्रसाद बिस्मिल पर इन्होंने काफ़ी लिखा, चंद्रशेखर पे लिखा, देश के क्रांतिकारों पे इनकी बहुत इनकी कलम चलती है। तो मैं ऐसे रचनाकार बड़े भाई अरविंद पथिक को जोरदार तारे के साथ आमंत्रित करते हैं। अरविंद पथिक। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी रसज्ञ श्रोताओं को नमन करता हूँ। आज मैं इस प्रतिष्ठित मंच पर काव्य पाठ के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां की सरजमी शाहजहाँपुर से संबंध रखता हूँ, तो कुछ बात पहले वहाँ की करूँगा। एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर लखनऊ में मुकदमा चल रहा था और सरकारी पक्ष के वकील थे जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मामा हुआ करते थे। उन्होंने एक शब्द बोला कि मुलाजिम से सवाल पूछने की इजाज़त दी जाए। उस पर पंडित जी ने वो शब्द पकड़ करके कहा कि मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, अदालत की अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और पलट देते हैं हम मौजे हवादिश अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाया। ऐसे में जब मैं तमाम मंचों पे जाता हूँ, कोई राष्ट्रीय एकता का कोई अपनी बात करता है, तब मैं उससे एक ही बात कहता हूँ कि कौमी एकता की बात हमको तो सिखाओ मत, कौमी एकता की बात हमको तो सिखाओ मत, हम अशफाक बिस्मिल की जमी से चल के आए हैं। चमन में दिख रही जो रौनकें
उनकी वजह हम हैं, लहू देकर चरागे अमन हमने ही जलाए। और बहुत सारे अंग्रेज सेना नायकों को हमारे क्रांतिकारियों ने मारा कि भूखा प्यासा लॉरेंस मरा। आप देखिए कौन कौन से नाम है उसमें, बड़े महत्वपूर्ण नाम है इतिहास के कि भूखा प्यासा लॉरेंस मरा, मर गया केज गोली खाकर, मर गए बसानो मैकलीन मौलवी के डर से घबराकर, नरपत नाहर बनकर टूटा, उड़ गए होप के तुच्छ प्राण, ले कुमुक पहुंच पाता कोलिन, जनरल पेनी का हुआ काम। शिपवाल्ड एलेक्जेंडर भागे, लो भाग गया है मैकेजी, रुहेलखंड की धरती से मिट गया राज सब अंग्रेजी। आरामे बाबू कुंवर सिंह ललकार रहे हुंकार रहे, वो उधर रेवाड़ी में तुलाराम गिन गिन के फिरंगी मार रहे, दिल्ली में लड़ते वक्त खान, बैशवारा में बेनी माधो, कह रहे कानपुर में नाना अंग्रेजों का बिस्तर बांध। हर तरफ जल रही क्रांति ज्वाल, इस प्रखर ज्वाल को शत प्रणाम, इन लपटों को निज प्राणों से प्रज्वलित कर गए शत अनाम, इस महायुद्ध के साक्षी उस बेबस दरवाजे को प्रणाम। दिल्ली दरवाजा, जहां कैप्टन हडसन ने शाहजादों की सिर काट करके बादशाह को भेंट कर दी है कि इस महायुद्ध के साक्षी उस बेबस दरवाजे को प्रणाम, बर्बरता नील की झेल गए उन वृक्षों गांवों को प्रणाम। कलकत्ता से कानपुर तक की कोई ऐसा वृक्ष नहीं बचा था जिसकी शाखाओं पर निर्दोष लोगों को मार करके लटका न दिया गया हो। इस महायुद्ध के साक्षी उस बेबस दरवाजे को प्रणाम, बर्बरता नील की झेल गए उन वृक्षों गांवों को प्रणाम, इन प्रणाम के बोलों में पीढ़ी की कृतज्ञता बोल रही, जो रक्त से तुमने सींची थी आजाद सभ्यता बोल रही। बहुत अच्छा। लहराता तिरंगा कहता है ना भूले हैं ना भूले हैं, तो प्रेरणा से हम प्रगति शिखर से गात शीघ्र ही छू लेंगे, इस ध्वज को जिन्होंने लहराया उनकी स्मृति को सत प्रणाम, भावुक प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। ये थे अरविंद पथिक जी, बहुत ओजस्वी कवि हैं और बड़े हमारे भाई हैं। आज उनकी ओजस्वी रचना में हमें चमत्कृत कर दिया, ऐसे कुछ नाम उन्होंने हमें चकित भी कर दिया, चाहे वो मेटकॉफ का नाम हो, चाहे वो नेहरू, चाचा नेहरू का इतिहास भी यहाँ पर नज़र आ गया कि उनके जो क्या बताया था मामा जगतरायण मुल्ला, जगतरायण नाम जगत नारायण था लेकिन मुल्ला वाकई में ये कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवियों की वाह का भी इतिहास है। बिल्कुल कहीं मुझे परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं ये क्या नाम नेहरू वाले नहर वाले नेहरू जी तो नहीं है जी। और इस प्रकार का जो आपका आज ऐतिहासिक जो संदर्भों को लेकर के आज आपने काव्य पाठ किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद अरविंद पथिक जी को। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो होता है बाबा सुनहरी लाल वर्मा तुरंत देव। बाबा तुरंत देव हमारे बीच में उपस्थित हैं। बाबा तुरंत देव जी के लिए बात ये है कि अल्लड़ बीकानेरी जी का एक बहुत अच्छा एक गीत है, हास्य गीत है, गजल है कि वो मतलब कहते थे मैं इन कमबख्तों को हंसा लूं तो चलूं। जी। तो ये भी ऐसे बिल्कुल ऊपर से भगवान ने शायद ऐसे पीस बना के भेजे होते हैं धरती पे कि वो गलती से हंसी के वो दुश्मन होते हैं, ऐसे हंसी के दुश्मनों के को भी हंसाने में जो पारंगत हैं वो है हमारे बड़े भाई सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। जा जोरदार ताली के साथ हमें स्वागत करें सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। अभी जब ये हमारा एपिसोड प्रसारित होने जा रहा होगा उस समय लगभग एमसीडी चुनावों की घोषणा हो चुकी होगी और राजनीति का जो बाजार बड़ा गर्म हो चुका होगा। और राजनीति का जब बाजार गर्म हो और हास्य कवि और आप जैसा विलक्षण प्रतिभा का विलक्षण क्या नाम कड़क कवि, धनी कवि नहीं कड़क कवि, ऐसा अछूता कैसा रह सकता है। मैं आपसे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आपकी एक सुप्रसिद्ध रचना है, वो रचना है कि आप जा रहे हैं रिपोर्टर बन के उनका दुख दर्द उनके आंसू पहुंचने के लिए, नाक साफ करने के लिए कि नेताजी हार गए हैं और किस प्रकार से। और एक और रचना है चुनाव की, आपकी 2-3 रचनाएं हैं। तो एक तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप उनकी नाक साफ करने, उनकी आंख साफ करने ताले के साथ एक बार स्वस्थ रचना भी आपका मंजूर। नेता जब हार जाता है तो वोटर को दोष देता है
और वोटर को जब जो दोष देता है तो क्या कहता है, इन वोटरों ने मरवा दिया, यहाँ के लोगों ने मरवा दिया, वहाँ के ने मरवा दिया। तो सारा मिला करके जो होता है कि सारे वोटर धोखेबाज, और सारे वोटर धोखेबाज, लगाए दियो अरे अरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज, लगाए दियो अरे अरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। अरे 2 करोड़ की दारू पी गए 2 करोड़ को तेल, 2 करोड़ की दारू पी गए 2 करोड़ को तेल, और 6 करोड़ में टिकट खरीदी, बिगड़ गयो सब खेल, लगाए दियो अरे अरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। और कल तक कहते रहे तुम्ही को देंगे अपना वोट, कल तक कहते रहे तुम्ही को देंगे अपना वोट, और रात रात में पलटा खायो, रात रात में पलटा खायो, मारी करीजवा पे चोट, लगाए दियो अरे अरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। और घर मकान घर खेती दुकान सब बिक गए, चौपट कारोबार, खेत मकान दुकान बिक गए, चौपट कारोबार, खेत मकान दुकान बिक गए, चौपट कारोबार। और गुटबंदी में दलबंदी में दुश्मन है गए यार, लगाए दियो अरे अरे लगाए दियो हमें चूना, सारे वोटर धोखेबाज। सुनहरी लाल वर्मा जी ने जब राजनीति की तरफ बढ़ चुके हैं तो वो एक कालजयी रचना हो गई। कालजयी कारण क्या है कि कालजयी से मतलब होता है कि कोई कविता कभी भी, चाहे इस काल में चाहे भविष्य काल में, भूतकाल में, और पीछे भूतपूर्व काल में भी, कौन सा काल होता है वो, पास्ट टेंस, अतीत में, हाँ अतीत में, भूतकाल। तो जैसे सुनहरी लाल वर्मा जी की कविता कालजयी है तो कुछ करैक्टर कालजयी होते हैं। जैसे अब ना जो केजरीवाल है ना वो भी कालजयी करैक्टर है। अगर क्या नाम ना बोला जाएगा ना नेताजी, नेताजी के मतलब 2 तरह के नेताजी होते हैं। एक नेताजी होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, और एक नेताजी जो हैं केवल नेताजी, केवल एक ही थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह देश के सुप्रसिद्ध शायर अरुण शर्मा साहिबाबादी जी, जिनको विख्यात नाम है अरुण साहिबाबादी जी। अरुण साहिबाबादी जी शायर हैं उर्दू के, लेकिन बात करते हैं भारतीय संस्कृति की। कई बार जो उर्दू की शायरी होती है वो बहुत ही मोहब्बत, डूबी भी मोहब्बत, मरी भी मोहब्बत, सड़ी भी मोहब्बत, इन पे ही गज़लें चलती हैं। और लेकिन ये जो हमारे शायर हैं ये भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। जोरदार ताली के साथ अरुण साहिबाबादी जी को। सबसे पहले जो है मैं कुछ मुक्तक पढ़ रहा हूँ, ये देखिएगा, हास्य के मुक्तक हैं थोड़े से। ये मोहल्ला है कितने नंगों का, इसका शायद तुझे पता ही नहीं। ये मोहल्ला है कितने नंगों का, इसका शायद तुझे पता ही नहीं। छत पे डाला था मैंने जो कच्छा, वो मुझे आज तक मिला ही नहीं। आप अपना नाम है कच्छा साहिबाबादी रखो। छत पे डाला था मैंने जो कच्छा, वो मुझे आज तक मिला ही नहीं। और देखिए, रंग हो इसका लाल या पीला, डंक सबका महीन होता है। रंग हो इसका लाल या पीला, डंक सबका महीन होता है। काट खाता है ये बिना मतलब, हर ततैया कमीन होता है। वाह वाह वाह।
हर ततैया कमीन होता है। हाँ। और देखिए मेरे एक मित्र पर मैंने लिखा था। हाँ, तो जो भी आप शेर पढ़ोगे कुछ ना कुछ मुझे उपनाम मिलता जा रहा है। जी जी सर जी, ये सच्ची घटना पर आधारित है मेरे एक मित्र की। हाँ। जरूरी काम में मसरूफ है वो, मुझे अंदर से वो बतला रहा है। जरूरी काम में मसरूफ है वो, मुझे अंदर से वो बतला रहा है, मगर खिड़की से झांका तो ये जाना कि वो चौके में हलवा खा रहा है। वैसे चलो चौके में हलवा खा रहा है वो, कि चौके में मतलब कहना बर्तन ना साफ कर रहा हूं। अच्छा आप मित्रों, मैं ज्ञान व्यापी पर एक वो पढ़ रहा हूँ गीत जो है, अब निर्णय आ ही चुका है, देखिएगा। कुक 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 कुक, हे मस्जिद के अंदर क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है, हे मस्जिद के अंदर क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है, हे मस्जिद के अंदर भोला, मस्जिद के नीचे भोला, ऐसी मिली है शुभ सूचना, सूचना, हे कुक कुक कुक, हे मस्जिद के अंदर क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है। और देखिए बच्चों, दूध से होगा सिंचन, फूलों से होगा तर्पण, दूध से होगा सिंचन, फूलों से होगा तर्पण, घंटों की होगी फिर गर्जना, गर्जना, भोले की होगी फिर अर्चना, अर्चना, हे मस्जिद के नीचे क्या है, मस्जिद के अंदर क्या है, ना जल है ना है नाली, तेरा फव्वारा जाली, ना जल है ना है नाली, तेरा फव्वारा जाली, इससे हुई है तेरी भर्सना, भर्सना, मंदिर पड़ेगा तुझे छोड़ना, छोड़ना, हे मस्जिद के अंदर क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है, भोले का चेहरा तकते नंदी भी इसमें निकले, भोले का चेहरा तकते नंदी भी इसमें निकले, बाकी है अब क्या खोदना, खोदना, अपने सर को तू अब फोड़ना, फोड़ना, हे मस्जिद के नीचे क्या है, मस्जिद के अंदर क्या है, साक्ष्य ये सच्चे हैं सब योगी मोदी जी पर अब, साक्ष्य ये सच्चे हैं सब योगी मोदी जी पर अब, बंद करो तुम भौंकना, भौंकना, वरना पड़ेगा तुम्हें ठोकना, ठोकना। और ये देखें मित्रों, मुस्लिम धर्म है गंदा, इसका यही है धंधा, मुस्लिम धर्म है गंदा, इसका यही है धंधा, छल से सभी की चीजें छीनना, छीनना, मंदिर पे मस्जिद थोपना, थोपना, हे मस्जिद के नीचे क्या है, मस्जिद के अंदर क्या है। धन्यवाद मित्रों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तो ये थे अरुण शर्मा साहिबाबादी जी। और अब लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम, सतमोला कवि चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित हमारे साथ एक कवित्री हैं जो हमारे साथ द्वारका से हमारे बीच में पधारी हैं। उनका नाम होता है कमलेश तुली। कमलेश तुली बहुत ही संजीदगी की कविताएं करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जब एक बात कही थी ना कि पढ़ने की, लिखने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसे ही प्रस्तुतिकरण की भी कोई उम्र नहीं होती। जब हम बाल कवियों को, बाल कलाकारों को हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं और उनके कंपटीशन कराते, कंपटीशन तो किसी भी स्तर पे ठीक नहीं मैं मानता, मौका होना चाहिए। प्रतिभा का
प्रतिभा का प्रकटीकरण होना चाहिए, चाहे वो बाल्यकाल में हो, चाहे वो युवा काल में हो। और वृद्धाश्रम की जब बात करते हैं, आज वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? वृद्धाश्रम इसलिए बन रहे हैं कि हम संस्कार देना तो जानते हैं, संस्कार ग्रहण करना नहीं जानते। आज हमारे बीच में बहुत ये सौभाग्य है कि आज इस सतमोला कम्युनिटी चौपाल में वयोवृद्ध हमारे साथी भी हैं, जो प्रस्तुत है। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ, कमलेश जी पहली बार इस आयु में टीवी स्क्रीन पे आ रही हैं। मैं उनका बहुत ही श्रद्धापूर्वक उनको नमन करते मैं कमलेश तुली जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम कमलेश जी का स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा विनम्र नमस्कार, और सतमोला ग्रुप के सभी मेंबर्स को और संचालक प्रवीण महोदया जी को मेरा हार्दिक प्रणाम है। और मैं बधाई देती हूँ, उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का पहली बार जो अवसर दिया है और मैं इसको अच्छी तरह निभा सकूं। मैं कवित्री तो नहीं हूँ, पर कवित्री बनने की कोशिश कर रही हूँ, और ना ही मेरी इतनी बड़ी कल्पना ही है जो मैं बहुत बड़े कवियों का मुकाबला करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको छोटी छोटी क्षणिकाएँ सुनाऊंगी। अंतस में यादों के मेले लगे हैं, अंतस में यादों के मेले लगे हैं, कोई खट्टी है कोई मीठी है, कोई हंसाती है कोई रुलाती है। मैं किसको हाथ लगाऊं या किसको ना लगाऊं, किसको बहलाऊं या किसके संग हंसूं, इसको सोच के मैं परेशान हूँ। हर नई सुबह मुझे दे जाती है एक नई आशा, पर मैं इस शाम का क्या करूं। हर नई सुबह मुझे दे जाती है एक नई आशा, पर मैं इस शाम का क्या करूं, जो मेरी उम्मीदों को कालिक फेर कर चली जाती है, जो मेरी उम्मीदों को कालिक फेर कर चली जाती है। चांद की उड़ान भरने के लिए हम सागर की गहराइयां नापते रहे, चांद की उड़ान भरने के लिए हम सागर की गहराइयां नापते रहे, पंखों की जुगत में भटकते रहे, हम पैदल पथ भी चलना भूल गए। उन्हें रोते देख हम भी रोने लगे थे, उन्हें रोते देख हम भी रोने लगे थे। वह कब हमें रुमाल देकर चले गए, हम देखते रह गए। पतंगे की दीवानगी को देख शमा ने कहा, पतंगे की दीवानगी को देख शमा ने कहा, अरे पागल तू क्यों रोता है, क्यों जलता है मेरे लिए, क्यों मरता है मेरे लिए। पतंगे ने कहा, मैं जलूं या मरूं, तू क्यों जलती है मुझे देखकर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अब मेरी कविता है आशा। मनुष्य जिंदगी भर आशा और निराशा के बीच झूलता रहता है। आशाएं पूरी हो जाती हैं तो जिंदगी सफल हो जाती है, अगर आशाएं पूरी नहीं होती तो जिंदगी रीती रहती है। गमों को चीरती रेत पर दौड़ती फिसलती आकर मेरे दामन से लिपट जाती है एक आशा। गमों को चीरती रेत पर दौड़ती फिसलती आकर मेरे दामन से लिपट जाती है एक आशा। कभी हंसाती है मुझे, कभी रुला जाती है मुझे ये आशा। कभी चुपके से आकर गुदगुदा जाती है ये आशा। क्यों बार बार आकर मेरे दामन से आकर लिपट जाती है ये आशा। कभी पर्वतों की ओट में ले जाकर मुझे बहलाती है ये आशा। कभी पर्वतों की ओट में ले जाकर मुझे बहलाती है ये आशा। कभी सागर के उस पार एक छोर पर छोड़कर मुझसे आंख मिचोनी खेलती है ये आशा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कभी मेरी उम्मीदों को जगाकर झटक जाती है ये आशा। कभी मेरी उम्मीदों को जगाकर झटक जाती है ये आशा। कभी सपनों के महल बनाकर मुझे रिझाती है ये आशा। क्यों बार बार आकर मुझे परेशान करती है ये आशा। गमों को चीरती रेत पर
दौड़ती फिसलती आकर मेरे दामन से लिपट जाती है एक आशा। कभी बसंत बन मेरे मन आंगन में इछलाती है ये आशा। कभी आशाओं के दीप जलाकर मुझे रिझाती है ये आशा। कभी आशाओं के दीप जलाकर मुझे भरमाती है ये आशा। कभी पतझड़ बन मुझे वीरानियों में ले जाकर बहुत डराती है ये आशा। कभी पतझड़ बन वीरानियों में मुझे ले जाकर बहुत डराती है ये मुझे आशा। कभी सुबह की ओस बन कभी सुबह की ओस बन मेरे जख्मों पर मरहम लगाने आ जाती है ये आशा। क्यों बार बार आकर मुझे सताती है ये आशा। क्यों बार बार आकर मुझे सताती है ये आशा। कहते हैं जब ज़माना बदलता है तो अपने साथ बहुत सारे परिवर्तन और भी लाता है, जिसका प्रभाव हमारे पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ना तय होता है। तो आज इसी को लेकर हमारा ज़माना बदल गया है। बुजुर्गों का वजूद। जी, तो बुजुर्गों के प्रति मैं ये 2 शब्द लिखे हैं और युवाओं की चेतना को जागृत करने के लिए ये मेरी कविता है। बुजुर्गों से क्यों तोड़ते हो नाता, इनसे तो है तुम्हारा गहरा नाता। परिवार का वजूद है वे, घर चौखट की शान है वे। धड़कता है दिल इनके सीने में भी, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देता। बुजुर्गों से तो तुम्हारा है गहरा नाता, क्यों तोड़ते हो इनसे नाता। पीढ़ियों का संचित इतिहास है वे, पीढ़ियों का संचित इतिहास है वे। हर पर्व और रस्म की पहचान है वे। भविष्य और भूत का आकार है वे, संस्कारों का प्रमाण है वे। अनुभव की विशाल खादान है वे, सीख का अनूठा अनुसंधान है वे। तुम्हें ये दिखाई क्यों नहीं देता, बुजुर्गों से क्यों तोड़ते हो नाता, इनसे तो है तुम्हारा गहरा नाता। भोर की लालिमा की शाम है वे, भोर की लालिमा की शाम है वे। सांझ का ऊता प्रकाश है वे, 4 दिनों के मेहमान है वे। परिवार के दुख सुख के साझीदार हैं वे। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी खुशियों की धूप इनके नाम भी कर दो। क्यों करते हो इनकी भावनाओं का कुहासा। बुजुर्गों से तो है तुम्हारा गहरा नाता। बहुत अच्छे कमलेश जी, बहुत ये बुजुर्गों पे जो आपने रचना पढ़ी। मुझे एक बार जाने का अवसर मिला वृद्धाश्रम में, और एक बार आकाशवाणी पे परिचर्चा में भी मैं शामिल हुआ वृद्धाश्रम पर, कि वृद्धों की आशा वृद्धाश्रम। और अब मैं जिनको की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, वो मैंने एक मेरी बचपन मेरा उसमें बीता है। उस फिल्म को देख करके, एक फिल्म का नाम था रजनीगंधा। रजनीगंधा फिल्म जिस टाइम हम बचपन में थे तो उसका अर्थ रजनीगंधा का समझ नहीं आता था कि रजनीगंधा की कथा वस्तु क्या है। लेकिन रजनीगंधा के बाद जब बात आई, अभी समय अब इस उम्र में अपने मित्र बने सुरेश जिंदल जी, जो इस फिल्म के निर्माता थे, वो मेरे साथ इफ़ी में सदस्य रहे हैं। तो किस प्रकार की कालजयी रचना, कालजयी फिल्म उन्होंने बना दी रजनीगंधा। उसी की रजनीगंधा की सौंधी सौंधी महक लेकर के आई हैं हमारे बीच में वरिष्ठ कवित्री संगीता श्रीवास्तव जी गाजियाबाद से हमारे बीच पधारी हैं। कहीं उनकी कविताओं का विषय वस्तु होता है खौफ, कहीं उनकी कविता का विषय वस्तु होती है रूह और खौफ। अगर मैं बात करूँ तो रूह को देख करके, सामने रूह को देखकर ही खौफ उत्पन्न होता है। और इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित करने वाली कवित्री संगीता श्रीवास्तव जी को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। संगीता श्रीवास्तव जी। सर्वप्रथम इस मंच पर उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों को मैं आत्मिक रूप से प्रणाम करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मंच प्रदान किया कि मैं अपने स्वर को, सरस्वती के इस वरदान को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं।
कविता लिखना जब से मैंने शुरू किया तो कई जगह मन भटका इधर उधर, कभी प्रकृति को लेके, कभी इश्क को लेके, उम्र के हिसाब से कविताओं का विषय वस्तु बदलती गई। बट जब मैंने एक बार शहीद आजम भगत सिंह की 2 पंक्तियां पढ़ी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। जब से मैंने भगत सिंह की इन पंक्तियों को पढ़ा, मेरी कविताओं का रुख देश के प्रति ही मुड़ गया। यकीन मानिए, शिक्षा जगत से 25 सालों से जुड़ी हूँ और चाहती हूँ कि मेरा हर बच्चा वीर सिपाही बने, वीर सैनिक बने। इसी भाव को लेकर मैं अपनी एक कविता सबसे पहले, जो खौफ के नाम से है, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं निकली आज राहों पर, मैं निकली आज राहों पर खुदी से खुद मिलाने को, अजब सी चाह थी दिल में नया कुछ आजमाने को, कहीं कुछ कसमसाहट थी जो मुझको रास ना आई, कहीं कुछ कसमसाहट थी जो मुझको रास ना आई, चाहा ढूंढना जिसको ना आई हाथ पर छाई, कहीं पर शोर सिसकी का, कहीं पर शोर सिसकी का, कहीं हिचकी सिसकती थी, कहीं पर शोर सिसकी का, कहीं हिचकी सिसकती थी, न जाने क्यों कोई तस्वीर न मुझको साफ दिखती थी, न जाने हर तरफ कैसा अजब सा खौफ पसरा था, न जाने हर तरफ कैसा अजब सा खौफ पसरा था, किसी को स्वर्ग की ख्वाहिश, कहीं जमजम का अरमा था, कहीं पर स्वर्ग की ख्वाहिश, कहीं जमजम का अरमा था, उठी सिहरन और सहमी मैं, उठी सिहरन और सहमी मैं, जगी जो स्वप्न से जैसे, जमी से आसमां तक यूं कपी जो दामनी जैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि सोचा जा रही है ये कुर्बानियां क्यों यूं ही, सोचा जा रही है ये कुर्बानियां क्यों यूं ही, क्या ऐसा हो नहीं सकता, क्या ऐसा हो नहीं सकता कि बहे बस प्यार की झेलम, बहे बस प्यार की झेलम और खुशियां हों चिनाबों में, बहे बस प्यार की झेलम और खुशियां हों चिनाबों में, हो रातें खत्म नफरत की, अमन की सुबह शामें हों, अमन की सुबह शामें हों। यही सोचते सोचते मैं अपने घर आ गई और मेरी आंख लग गई। वाह। शुक्र है मुझको तो इतना पता ये बात है यारो, रूह कह रही है कि शुक्र है मुझको तो इतना पता ये बात है यारो, अगर दिखती नहीं हूँ तो ये मेरा हाल है यारो, अगर दिख जाऊंगी तो मेरा तो हाफिज खुदा होगा, समझ में ये नहीं आता कि मेरा हाल क्या होगा, समझ में ये नहीं आता कि मेरा हाल क्या होगा। यही चाहा था सबने भी, वो गौतम हो या गांधी जी, यही चाहा था सबने भी, वो गौतम हो या गांधी जी। संभल जाओ सभी लोगों, अभी भी वक्त है काफी, जो टूटी एकता अपनी गुलामी याद कर लेना, जो टूटी एकता अपनी गुलामी याद कर लेना। ना आएंगे भगत बिस्मिल न मंगल पांडे आएंगे, ना आएंगे भगत बिस्मिल न मंगल पांडे आएंगे, लगाए घात बैठे जो गिद्ध वो नोच खाएंगे। गिद्ध से मेरा क्या आशय है, मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ना आएंगे भगत बिस्मिल न मंगल पांडे आएंगे, लगाए घात बैठे जो गिद्ध वो नोच खाएंगे। अंधेरी रात के आगे
सुबह की किरणें आती हैं, संभल जाओ वतन वालों, अभी भी वक्त है काफी, संभल जाओ चमन वालों, अभी भी वक्त है काफी। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ संगीता श्रीवास्तव जी का। संगीता श्रीवास्तव जी की जो ये कविता थी उसमें 2-3 विषय वस्तु लिए। पहले खौफ और रूह का मैं कुछ तात्पर्य और समझ रहा था, लेकिन कविता पाठ के बाद जो मुझे समझ में आया, ये कवि का एक मन होता है। कवि बहुत आशावाद में भी जीता है और आशावादी होना भी चाहिए, लेकिन कुछ हमें अपनी आंखें खुली हुई रखनी चाहिए। जो पुनर्जन्म की थ्योरी को केवल हिंदू संस्कृति ही, हिंदू धर्म ही स्वीकार करता है, और वो जो रूह और क्या नाम पुनर्जन्म को ना तो अल्लाहवादी स्वीकार करते हैं, ना जीससवादी स्वीकार करते हैं। और आप लगा लीजिए कि हमारे तो जितने अवतार हैं वो एक पुनर्जन्म का सीधे सीधे प्रमाण है। त्रेता में विष्णु जी ने त्रेता में रामचंद्र का अवतार लिया, और द्वापर में श्री कृष्ण का लिया, और वर्तमान में जो होने वाला है वो कलिक का होने वाला है। एक तो थ्योरी यहाँ अलग भिन्न हो जाती है। दूसरा, ये रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, ये जो भजन का जो विकृत रूप कर दिया गया। मैं गांधी को बात नहीं करता, गांधी को गांधी के मानने वालों ने मारा, गांधी को गांधी के मानने वालों ने मारा। इस बात को साहित्यकारों को ये बात समाज में लेके आनी चाहिए। एक तरफा जो ये गुणगान है, ये राष्ट्र के प्रति संज्ञान है, इसको समझने के लिए हम साहित्यकारों को आगे अपना पक्ष रखना होगा, उज्जवल पक्ष रखना होगा। काल अतीत को भूल करके मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो होते हैं मेरे अनुज, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, और सबसे बात गीतकार के साथ साथ वो एक बहुत ही प्रख्यात चित्रकार हैं। और आपको पता नहीं चलता, वो आपके साथ आधा घंटा बैठे हैं, और आधा घंटा बैठते हुए 1 घंटे के अंदर आपका हूबहू पेंसिल स्केच आपके हाथ में होता है। और सबसे बड़ी बात है कितनी तन्मयता के साथ, जितनी तन्मयता के साथ वो स्केच बनाते हैं, उसी तन्मयता के साथ वो काव्य साधना में लगे हुए हैं। मैं ऐसे स्नेहिल आमंत्रण पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संजय कुमार गिरी जी को, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार। जहाँ जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें संजय कुमार गिरी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आप सभी को। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। और दोस्तों, जैसे कि अभी पिछले दिनों नवरात्रे बीते हैं और भगवान राम के राममय वातावरण हो गया था पूरे देश में, तो भगवान श्री राम के चरणों में चंद पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनेगा। कहता हूँ कि सर हमेशा भारती के दर झुकाना चाहिए, सर हमेशा भारती के दर झुकाना चाहिए, और खून से करके तिलक मस्तक सजाना चाहिए, और वंदना माँ की करें सब हाथ अपने जोड़कर, वंदना वंदना माँ की करें सब हाथ अपने जोड़कर, हर वचन श्री राम सा सबको निभाना चाहिए, हर वचन श्री राम सा सबको निभाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जैसे कि शहीदों की बात करता हूँ, और कुछ मुक्तक मैं अपने देश, अपने तिरंगे, अपने वतन के नाम में मैं आप सभी के सामने प्रेषित करता हूँ, सुनेगा। कहता हूँ कि ये तिरंगा देश का जिस पर हमें अभिमान है, ये तिरंगा देश का जिस पर हमें अभिमान है नमन उस वीर को जिसने दिया बलिदान है। झुक गए हैं सर सभी के, झुक गए हैं सर सभी के, आंख भी नम हो गई, झुक गए हैं सर सभी के, आंख भी नम हो गई,
जान देकर राष्ट्र का दिल से किया सम्मान है, जान देकर राष्ट्र का दिल से किया सम्मान है। और एक मुक्तक और मैं कहता हूँ शहीदों के नाम सुनेगा। कहता हूँ कि मिटे हैं देश पर जो वीर उन पर गान लिख देंगे, शहीद क्षितिज तक उन शहीदों के सभी अरमान लिख देंगे। न सुधरा पाक यदि अब भी जो करता पीठ पर हमला, न सुधरा पाक यदि अब भी जो करता पीठ पर हमला, तो छाती फाड़ उसकी उस पे हिंदुस्तान लिख देंगे, तो छाती फाड़ उसकी उस पे हिंदुस्तान लिख देंगे। और शुक्रिया। और शेर है, तुझे हक है दिया मैंने किया कर हर शिकायत, करूं अगर कोई गलती तो मुझे खुलकर बताया कर, और अगर है दोस्ती पक्की तो झगड़ा भी जरूरी है। अच्छा। अगर है दोस्ती पक्की तो झगड़ा भी जरूरी है, कभी मैं मान जाऊंगा कभी तू मान जाएगा, कभी मैं मान जाऊंगा कभी तू मान जाया कर। और शेर कहता हूँ सुनेगा, तेरे मन से जुड़ा हूँ मैं, मेरे मन से जुड़ा है तू, तेरे मन से जुड़ा हूँ मैं, मेरे मन से जुड़ा है तू, अगर माने हथेली पर न सरसों को उगाया, अगर माने हथेली पर न सरसों को उगाया कर। और शेर कहता हूँ, शहर या शाम बातें मैं करूँ घर में सदा तेरी, शहर या शाम बातें मैं करूं घर में सदा तेरी, कभी मैं रूठ जाऊं तो मुझे तू भी मनाया कर, कभी मैं रूठ जाऊं तो मुझे तू भी मनाया कर। और गजल का मक्ता सुनेगा, खफा होगा जो संजय से कहाँ तू चैन पाएगा, खफा होगा जो संजय से कहाँ तू चैन पाएगा, अंधेरा कर दूं मैं घर एक दीपक तू जलाया कर, अंधेरा कर दूं मैं घर एक दीपक तू जलाया कर, कभी मुझसे न अपने राज यारा तू छिपाया कर, जो माना मीत अपना तो मुझे खुलकर बताया कर। ये थे भाई संजय गिरी जी, बहुत अच्छे। एक बात मैं कहूँ तो बहुत स्वाभिमान के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, और कोई भी कलाकार हो, चित्रकार हो, कवि हो, और बात हम जब बात करते हैं समाज के दर्पण की, तो उस समय साहित्यकार का सबसे बड़ा धर्म होता है। और बड़ी ये मैं वेदना के साथ कहना चाहता हूँ कि जो कला पक्ष है, जो कला साहित्य, ये संस्कृति के वाहक होते हैं, और हम इसमें अपनी भूमिकाओं से पीछे हटते नजर आते हैं। कृपया करके आप अपनी भूमिकाओं से पीछे सच को सच कहने की आदत डालिए। वो बात अलग है कि सच कड़वा ना हो, लेकिन सच को मीठे रूप में बोलने का अभ्यास कीजिए। डॉक्टर क्षमा गुप्ता ऐसे समय पे आई हैं, अभी जो क्षमा पावनी पर्व निकला है, दक्षिणाक्षण पर्व निकले हैं, नवरात्र आए हैं, और फिर वो कविता के प्रति क्षमा का भाव लेकर के या समाज के प्रति क्षमा का भाव लेकर के हमारे बीच में डॉक्टर क्षमा गुप्ता आई हैं, और बहुत अच्छी गीतकार हैं, और गीतकार के साथ साथ बड़ी संजीदगी की कविता भी करती हैं। डॉक्टर क्षमा गुप्ता को बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सतमोला कमिक चौपाल में डॉक्टर क्षमा गुप्ता। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, और साधना टीवी चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ इस अवसर को उन्होंने प्रदान किया। प्रभु का नाम लेते हुए प्रभु के चरणों में 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। स्वागत। आग वो चाहे तो पानी में लगा सकता है, आग वो चाहे तो पानी में लगा सकता है, नदी की बात क्या सागर भी सुखा सकता है, वो न चाहे कोई पत्ता नहीं हिला सकता, वो न चाहे कोई पत्ता नहीं हिला सकता,
और वो चाहे तो तिनके सा उड़ा सकता वाह, है, और वो चाहे तो तिनके सा उड़ा सकता है। और इसके बाद एक गज़ल। जीवन में हम बहुत सारे दुखों की बातें होती हैं हमारे जीवन में और हम उनका दुख मनाते रहते हैं और आगे को जो जीवन में हमारे आनंद है उसको भी हम भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही भावों को कहती हुई ये गज़ल। जीवन की कड़वी बातों का सुनना और सुनाना क्या, जीवन की कड़वी बातों का सुनना और सुनाना क्या, बीती बातों को दोहरा कर रोना और रुलाना क्या, बीती बातों को दोहरा कर रोना और रुलाना क्या। नस्ली का सुनने का जिसको ना शऊर कुछ कहने का, नस्ली का सुनने का जिसको ना शऊर कुछ कहने का, ऐसे लोगों का महफिल में आना क्या और जाना क्या, ऐसे लोगों का महफिल में आना क्या और जाना क्या, बीती बातों को दोहरा कर रोना और रुलाना क्या। अपनी बर्बादी का जश्न मनाते हैं मिलकर सारे, अपनी बर्बादी का जश्न मनाते हैं मिलकर सारे, लोगों के पागलपन पर हंसना और हंसाना, लोगों के पागलपन पर हंसना और हंसाना क्या, बीती बातों को दोहरा कर रोना और रुलाना क्या। जिनको समझ नहीं रिश्तों के नाजुक ताने बाने की, जिनको समझ नहीं रिश्तों के नाजुक ताने बाने की, ऐसे इंसानों की खातिर मरना जीना क्या मर जाना क्या, ऐसे इंसानों की खातिर जीना क्या मर जाना क्या, बीती बातों को दोहरा कर रोना और रुलाना क्या। कौन बचाएगा इस बिगड़े मौसम की झंझाओं से, कौन बचाएगा इस बिगड़े मौसम की झंझाओं से, तूफानों में एक दीपक का जलना और जलाना क्या, दीपक का जलना और जलाना क्या, बीती बातों को दोहरा कर रोना और रुलाना क्या। जो राहें पहुंचाती नहीं क्षमा मंजिलों की जानिब, जो राहें पहुंचाती नहीं क्षमा मंजिलों की जानिब, ऐसे रस्तों पर राही का चलना क्या रुक जाना क्या, ऐसे रस्तों पर राही का चलना क्या रुक जाना क्या, बीती बातों को दोहरा कर रोना और रुलाना क्या, जीवन की कड़वी बातों का सुनना और सुनाना क्या। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज तो मुझे लग रहा है सतमोला कवियों की चौपाल में जैसे आभास मुझे अंजू जैन जी का लग रहा है। अभी दीदी, आदरणीय दीदी जो इतना अच्छा श्रेष्ठ अपनी कविता पाठ करके गई और उन्होंने अंजू जैन जी की जो रचना को लिया, उसके साथ क्षमा गुप्ता जी की इसने श्रेष्ठ गीत में भी कहीं ना कहीं मुझे अंजू जैन जी का आभास नज़र आ रहा है। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, मेरे प्रिय साथी आरसी यादव जी नांगलोई से हमारे बीच पधारे हैं। रामचंद्र यादव जी बहुत अच्छी रचना धर्मिता करते हैं, ऐसे रचना धर्मिता को प्रस्तुत करते हुए सतमोला कवि चौपाल गौरवान्वित है। जोरदार तालियों के साथ हम रामचंद्र यादव जी को का हम स्वागत। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री का। इनका आभार मैंने एक संदेश व्हाट्सएप के थ्रू किया और इन्होंने पूरा ब्यौरा देते हुए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बड़े हैं, पितातुल्य हैं, सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी रचना माँ पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ सृष्टि की रचयिता है। माँ के विभिन्न रूपों को, विभिन्न उनके जो काम हैं उनको हमने बचपन में देखा और उसी को मैंने कविता के रूप में यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा। मैंने माँ को देखा, मैंने माँ को देखा लुटाती खुशियाँ, झुझलाती, गुस्साती, पुचकारती, खिलाती हाथों से रोटियाँ। मैंने माँ को देखा लुटाती खुशियाँ, भोर में उठ चलाती चाकरी, उपले जलाती
सेकती चूल्हे पर रोटियां, मैंने माँ को देखा लुटाती खुशियां। सहलाती सजाती संवारती, सहलाती सजाती संवारती, लगाती काला टीखा, बचाती बुरी नज़र से, बनाती बालों में चोटियां, मैंने माँ को देखा लुटाती खुशियां। बनाती कलेवा पहुंचाती खेत पर, पिता संग बैठ खिलाती निहारती। सजाती सपने, समेटती जीवन की डोरियां, मैंने माँ को देखा लुटाती खुशियां। पुर छीनती सड़कती धान की बालें, पुर छीनती सड़कती धान की बालें, तोड़ती अरहर अलसी सरसों की डंठल, उधेड़ती गन्नों की पत्तियां, मैंने माँ को देखा लुटाती खुशियां। बन सहचर पिता संग चलती, मिला दर कदम, माघ पूस की रातों में तनिक ना घबराती। उलझती पानी गेहूं के खेतों में, बना सुंदर सी क्यारियां, मैंने माँ को देखा लुटाती खुशियां। मेरी दूसरी रचना ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है। हमारे गांव हरियाली से परिपूर्ण, जैसा कि कहा जाता है भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव के लहलहाते खेत, हरियाली, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबका अलग आनंद होता है देखने का। तो एक छोटी सी रचना गांव के ऊपर है। शीर्षक है इसका अपना गांव। मेरा मन करता है एक बार चले फिर घूमे अपना गांव, मेरा मन करता है एक बार चले फिर घूमे अपना गांव। सुबह में उषा की लाली बिखरती चंचल किरणों को, लुटाता शीतल मंद पवन मलय के कोमल अंगों को। सुन कोयल की मीठी कूक, ठहर जाते हैं बरबस पाँव, मेरा मन करता है एक बार चले फिर घूमे अपना गांव। फैलती खेतों में हर पल, फैलती खेतों में हर पल, जहां सोने सी हरियाली, चले बैलों को लेकर संग कृषक करने को रखवाली। गले बैलों के जब घुंघरू सुनाते मीठी सुंदर तान, मेरा मन करता है एक बार चले फिर घूमे अपना गांव। कहीं सरसों के पीले फूल, कहीं सनई की छन छन छन, आम की खिलती अमराई, नीम लेती है अंगड़ाई। तरसता होने को हर मन झुकी पेड़ों की ठंडी छाँव, मेरा मन करता है एक बार चले फिर घूमे अपना गांव। महकते मीठे फूलों से झुकी पेड़ों की है डाली, महकते मीठे फूलों से झुकी पेड़ों की हर डाली। गूंजता अलिका झंकरी सर, ढूंढता फूलों की लाली। कहीं पपिया की मीठी पीहू, कहीं कागा की काँव काँव, मेरा मन करता है एक बार चले फिर घूमे अपना गांव। कलश जल भरने पनघट पर खड़ी सुंदरियों की टोली, कलश जल भरने को पनघट पर खड़ी सुंदरियों की टोली। बिहवल होता सुनकर मन, करती मोहक हंसी ठिठोली। देखती चंचल नयनों से, खनकती पायल उनके पाँव, मेरा मन करता है एक बार चले फिर घूमे अपना गांव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये थे रामचंद्र यादव जी नांगलोई से, बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि की कविता ली, माँ पर कविता ली। और आपको आज ये सतमोला कवि चौपाल का ये रूप रंग कैसा लगा, आप हमें बताते रहें, लिखते रहें, SMS करते रहें, व्हाट्सएप करते रहें। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183। और अगले रविवार फिर मिलेंगे सतमोला कवि चौपाल में। पर मैं एक आपको जरूर बता दूं, आजीवन सदस्य बनने का लाभ क्या होता है। आजीवन सदस्य बनने के बाद आप हमारे परिवार के अभिन्न अंग बन जाते हैं और प्रत्येक 6 वर्ष बाद के अंतराल में आप हमसे हमारे साथ निरंतर काव्य पाठ करते रहते हैं। और ये अनवरत परंपरा विगत 18 वर्षों से चली आ रही है। 19 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, ये इस बात का प्रमाण है। हम अस्थायी मित्रता नहीं करते, अस्थायी सदस्यता नहीं करते, हम स्थायी मित्रता, जीवन पर्यंत मित्रता और जीवन पर्यंत संबंधों में विश्वास रखने वाला ये कार्यक्रम है सतमोला कवि चौपाल। तो फिर नीचे चल रहे टीवी स्क्रॉल पर नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। मिलते हैं फिर अगले रविवार नए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवि चौपाल में। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल
इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रवीण आर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे हैं। मनोरंजन के इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, साहित्य, भारतीय मूल्यों के प्रसार के लिए और इन सब बातों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम का निर्माण करना वाकई साहित्य और समाज की सेवा है। हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा इसको विभिन्न माध्यमों से समाज तक ले जाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए अपने देश में हजारों वर्षों से अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कला, संगीत, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं और वर्तमान में फिल्में इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी के द्वारा हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इन सब माध्यमों से समाज तक पहुंचती है। तो आज हम सब कवियों की जिम्मेदारी है, हम सब का ये दायित्व है कि अपनी कलम का उपयोग करते हुए इस वैमनस्यकारी जो ताकतें हैं, जो विचार है, उनका विरोध करने में लगाएं और आज अपनी कलम का उपयोग करते हुए देश को एक करने में हमारी कलम चलनी चाहिए, हमारा विचार उसके माध्यम से व्यक्त होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सतमोला कवियों के चौपाल के माध्यम से 18 वर्षों से जो एक महायज्ञ चल रहा है, वो आगे भी निरंतर चलता रहेगा और देश समाज को एक दिशा देने का जो सार्थक प्रयास इस के माध्यम से चल रहा है, वो भी आगे निरंतर चलाने की आवश्यकता महसूस होती है। इस माध्यम से आपने ऐसे नवांकुर 10,000 से अधिक कवियों को भी मौका दे करके और उनके प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया है। यह भी एक सराहनीय कदम है, जिसके कारण से आज जो नवांकुर कवि आपकी इस चौपाल के अंदर आए और जो आज देश के ख्यात ऐसे कवियों की सूची में उनका नाम आता है, तो यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है और यह अनवरत आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। कवियों को आज के इस वातावरण के अंदर समाज को एक दिशा देने का काम, समाज को परिष्कृत करने का काम, समाज के अंदर सकारात्मक वातावरण बनाने का काम यह निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़े, जिसके कारण से भारत विश्व के सर्वोच्च स्थान पर यानी पुनः विश्व गुरु सिंहासन के ऊपर विराजमान हो, तभी हम दुनिया के सिरमौर देश बन पाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी आमंत्रित कवियों और आयोजकों का हार्दिक साधुवाद, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री नरेंद्र कुमार जी। आपके इस शुभकामना और आशीर्वाद और पाथे से सतमोला कवि चौपाल को भविष्य में लंबे समय तक हमें सबल मिलता रहेगा। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।